एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, बट फाइनली आज टाइम मिला है तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ में ना हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम में टॉप करना है, किससे दोस्त बनाना है, किससे बात करनी है नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज है जो मुझे लगता है कि हर किसी को सीखनी चाहिए, वो है रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। यस, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गए। आपने कोई एग्जाम दिया, फेल हो गए। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपने उसको बताया, उसने सामने से मना कर दिया कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आप कई महीनों से वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, व्यूज ही नहीं आ रहा है। ये भी रिजेक्शन, ये फेलियर ही है। जब आप कहीं बार बार रिजेक्ट होते हो, फेल होते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि क्या मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता, शायद मेरे लिए चीज है ही नहीं। ये बहुत ही बेसिक है, सबके साथ ये होता है, सबके दिमाग में ये चीज आती है। आपको पता है जब आप फेल होते हो, रिजेक्ट होते हो कहीं, तो आपको बुरा क्यों लगता है, आप क्यों हर्ट हो जाते हो? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये होता है कि हमें ना बचपन से अप्रिशिएट किया जाता है हर चीज में। जब भी हम लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, रिजल्ट अच्छा लेके आते हैं, कोई काम अच्छा कर लेते हैं, तो हमको अप्रिशिएट किया जाता है। तो हमको बचपन से अप्रिशिएशन की आदत होती है, हमें रिजेक्शन की आदत होती ही नहीं है, क्योंकि हम कभी फेस ही नहीं किए रहते हैं अपने बचपन से रिजेक्शन को। इसीलिए हमको बुरा लगता है जब हम रिजेक्शन को फेस करते हैं, और हम खुद को ही कोसने लगते हैं कि हम ही गलत हैं, शायद हम ही इस लायक नहीं है। बट इन द रियलिटी रिजेक्शन आपकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता है। यस, कभी रिजेक्शन आपकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता है। इसका मतलब बस इतना ही होता है, रिजेक्शन का मतलब कि आप अभी इस काम के लायक नहीं है, आपको अभी खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। ये बस इतना सा मतलब होता है रिजेक्शन का। गाइडेंस की जरूरत है आपको। रिजेक्शन को बहुत दिल पे नहीं लेना रहता है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं ना, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शन को फेस किया है। हर इंसान जो आज सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, काम करते गए और उन्होंने एक दिन अपने टारगेट को अचीव किया, अपने ड्रीम को अचीव कर लिया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है दुनिया में। जेके रोलिंग का नाम सुना है, जिन्होंने हैरी पॉटर की किताबें लिखी हैं। उन्होंने 12 पब्लिशर्स को अपनी किताबें दिखाई थी और 12 के 12 ने रिजेक्ट कर दिया था। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक हैरी पॉटर भी है। तो अब बात करेंगे कि अगर हर इंसान रिजेक्शन को फेस कर ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए मेरे पास 3 बेस्ट सॉल्यूशन है जो 1 बाय 1 करके जानेंगे रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जो भी आपको रिजेक्ट किया, जिस भी वजह से भी रिजेक्ट किया हो, आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। ये बहुत बेसिक सी चीज है। इसको बहुत ईगो पे नहीं लेंगे कि अरे उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक नहीं किया। हो सकता है रिजेक्शन, बहुत नॉर्मल सी बात है, इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा ये है कि आप रिजेक्शन के कॉज को फाइंड आउट करिए कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया, क्यों किया। आपको अगर कोई जॉब नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, आपको किसी इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया। ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि रिजेक्शन की कॉज क्या है। आप कहीं रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं आप। और तीसरा ये है कि जब आप फाइंड आउट कर लो कि आप क्यों रिजेक्ट हो रहे हो बार बार, वापस से अपने आप को इम्प्रूव करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, दोबारा कोशिश करो और पूरी इफिशियंसी के साथ उस काम को करो और अपने टारगेट को अचीव करो, अपने ड्रीम को अचीव करो। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करना है। और जब ये सारी चीजें अपने लाइफ में हैबिट्स में लेके आओगे ना, फिर आप देखोगे कि आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें थी, कुछ टिप्स था आपको इम्प्रूव करने के लिए खुद को। देखो, रिजेक्शन, सैडनेस, हैप्पीनेस, टफ टाइम, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें ना लाइफ का पार्ट है। तो इससे घबराना नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग ही बनाती है। तो बस चीजों को बहुत ही पीसफुली हैंडल करो और यही लाइफ है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस लाइफ को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।